दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों हम लोग आजकल साथ साथ कथो उपनिषद पढ़ रहे हैं। ये है दोस्तों इस पे हमारा 15th वीडियो। पहले चैप्टर के दूसरे सेक्शन का दूसरा श्लोक इसमें हम लोग आज देखेंगे दोस्तों। The chapter which is going on is the wisdom of Shreya and Preya. Lord Death is telling Nachiketa in you about Vedanta, the basic human philosophy. दोस्तों ये पहली और सेकंड वर्स जो है ना दोस्तों, इट इज बेसिकली गोल सेटिंग। ये बताती हैं कि चूज योर गोल वाइजली। ये जो श्रेय प्रेय विवेक वाली बात है, यहाँ विजडम वाली बात है। गोल कैसे सेट करना है दोस्तों, भारतीय परंपरा तो बहुत सिंपल बात करती है। चूज योर गोल वाइजली, सब करते हैं। फिर बताती है कीप इट इन व्यू, अपने गोल को हमेशा अपने सामने रखो, उसको गुम मत होने दो। गोल गुम तो सब गुम। मन के सामने तो है, मन से दूर तो दूर है, फिर नहीं है। हमारा जो विज्ञान है सोशल इंजीनियरिंग का, भारत का, कीप इट इन व्यू एंड द मीन्स विल फॉलो बाय देमसेल्व्स। लूज द साइट ऑफ द गोल एंड यू आर टोटली लॉस्ट, लाइक ए बोट विदाउट रडर। दोस्तों ये स्ट्रेंज, ये हिडन, ये गूढ़ ज्ञान सिंपल है। यदि आपके भीतर का नचिकेता जागृत है और इतना उसमें तीव्रता है कि अब वो लॉर्ड डेथ के पास पहुंच गया है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। नहीं तो फिर आपके लिए ये सिर्फ शब्द ही है। प्रश्न तो ये उठता है कि इफ द चॉइस बिटवीन द श्रेया एंड द प्रेया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मैन, व्हाई वी मोस्टली रिमेन इन एग्रीमेंट विद प्रेयास। तो द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू, ऐसा कुछ है दोस्तों ये श्लोक 1-2-2। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तो संपरीत्य विविनिक्ति धीरः। श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योग क्षेमात् वृणीते। यमा बताते हैं आपके नचिकेता को, दोस्तों इसको ऐसे ही लीजिएगा हमेशा। बोथ द गुड एंड द प्लेजेंट अप्रोच द मोर्टल। The intelligent man examines
and distinguishes them. For the intelligent man prefers the good to the pleasant. The ignorant man chooses the pleasant for the sake of his body. Shreya cha preya cha manushyam etah. The preferable and the pleasurable both approach the mortal man. Tau samparitya vivinakti dhiraha. Having considered them from all sides, the man of intelligence separates the two. Shreya hi dhiraha preyasa abhivrinite. The intelligent one selects the electable in preference to the delectable. Preya mandaha yogakshemat vrinit. The non-intelligent one selects the delectable for the sake of growth and protection of the body. ये है दोस्तों ये श्लोक। दोस्तों हमें इस साइंस को तो समझना ही है। श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं। उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली प्रकार विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय का ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ योग क्षेम के निमित्त से प्रेय का वर्ण करता है। Very simple, friends. So simply it has been explained. It comes to you. आप अपनी निगाह तो घुमाइए, आपका नचिकेता उसको तो जगाइए। समझ में तो आपको ये आ ही जाएगा विद्या के रूप में, ट्रांसफॉर्मेशन तक। वे मनुष्य के अधीन है, ये बात ठीक है, तथापि वे श्रेय और प्रेय मंद बुद्धि पुरुषों के लिए साधन और फल दृष्टि से जिनका पार्थक्य करना बहुत कठिन है, ऐसे होकर परस्पर मिले हुए से ही मनुष्य यानी जीव को प्राप्त होते हैं। अतः हंस जिस प्रकार जल से दूध अलग कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष उस श्रेय और प्रेय पदार्थों को भली भांति परिगमन कर मन से उनकी आलोचना कर उनके गौरव और लाघव विवेक यानी पृथक्करण करता है। दोस्तों जो ये बुद्धिमान जीव है ना, ये ऐसे ही श्रेय का विवेचन कर प्रेय की अपेक्षा अधिक अभिष्ट होने के कारण श्रेय को ही ग्रहण करता है। जो ऐसा करता है वही बुद्धिमान है। हाँ, इसके उलट जो मंद है, अल्प बुद्धि है, वो विवेक शक्ति का अभाव होने के कारण द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज वीक इन दोज पीपल, यू नो, जो योग क्षेम का ही कारण है। मतलब जो शरीर आदि वृद्धि और रक्षा ही निमित्त है, उस
पशु पुत्रादि रूप प्रेय का ही वर्ण करता है। यह है दोस्तों इसकी साइंस। फ्रेंड्स, this verse starts with that symbolic representation of the choice we are faced with from moment to moment. It is visualized that both Shreyas and Preyas are like two visitors who knock at our door at the same time. When we open the door, we are confronted by both, but we can allow only one to enter, not both. This is because they are mutually exclusive. They cannot come together. They are divergent in their ways. बस दोस्तों प्रश्न यही है कि जब भी हम दरवाज़ा खोलेंगे दोनों तो मिलेंगे हमको। किसको हम अलाउ करते हैं अपने जीवन में भीतर आने के लिए? This is the big question facing every person at every moment. Friends, life is a series of challenges. The future becomes the present and it rolling over us as it were passes on to merge into the beginningless past. Our intellect and discrimination are called upon to value each moment independently and to come to a judgment upon things and beings. At each challenge, two paths, as it were, are open to us to follow. On one side, we are temptingly beckoned to playfully dance through a seemingly well-lit path of pleasant. But the path ultimately leads us to a dark cave of sorrow and endless death. And on the other side lies a quiet path, ill-used. It is a winding kind and an uphill, but that which ultimately leads us to the sunlight, flowery meadows of eternal living and happiness. This latter path is called the path of good. श्रुति बताती है दोस्तों, हमको बार बार बताती है, जो ये विवेकी पुरुष है, जो ये विजडम ओरिएंटेड मैन है हमारे ही भीतर, द वाइज एंड द डिस्क्रिमिनेटिंग मैन solidly determines ever to stick the path of good. He continues his pilgrimage and ultimately fulfills the mission of his life. दोस्तों, हम जो ये ओपन सीक्रेट में बार बार कहते रहते हैं, द रीच्ड वंस, मुझसे दोस्तों बहुत दोस्तों ने पूछा ये रीच्ड का मतलब क्या होता है, और बहुत वेल लर्नेड प्रोफेसर्स, एक्लेम्ड प्रोफेसर्स, अब उनको मैंने बस यही बताया, रीच मतलब जो पिलग्रिमेज पे है वही तो रीच करेगा दोस्तों। और देख लीजिए, कठोपनिषद में भी सबसे पहले यमराज, धर्मराज आपके नचिकेता को यही बता रहे हैं। These words of Lord Death give any intelligent reader a direct and effective clue
to the ideal way to live life. And in the end, he can successfully come to claim a real and abiding success. और दोस्तों, इसके विपरीत, if we are to live each moment of our life as slaves of our passions, lusts, and cravings, we shall, in our thoughtlessness and indiscrimination, slowly sink down the level of the animals. इस प्रकार फ्रेंड्स, the beautiful idea hinted at in these two opening stanzas of this section, give us the theory and the logic of self-effort. At each moment, man has a limited freedom to follow either the path of good or the path of pleasant. Yes, it is true. Certainly, man has not got a complete and unlimited freedom over the external circumstances. But he has been given this limited freedom to be good or to be vicious in his moment-to-moment contact with the external world. This limited liberty is the real charter of freedom for man. रास्ता तो दोस्तों बता रही है, पहला कदम ही उसी पे फोकस है दोस्तों. बी वाइज, and soar into the greater realms of perfection and become yourself the God. श्रुति बता रही है दोस्तों आपको, लॉर्ड यम बता रही है. और दोस्तों, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है दोस्तों? मैंने बताया ना, इट इज द सिंपल स्टोरी. कठोपनिषद इज अ सिंपल स्टोरी एज अ क्राई अगेंस्ट द then rising darshans. So it is the first story. It is the story which tells about Vedanta. It is a cry, it is a revolution in favor of Vedanta in times when darshan was getting deep into the lives of Sanatani people. और सब तो दोस्तों सनातन धर्म ही है, और यही स्थिति दोस्तों आज भी है. बस आज हमारे चैलेंजेस बहुत गहरे हैं, एंड दैट इज व्हाट द प्रोफेशनल हैज टू डेसिफर. बहुत सिंपल सा है दोस्तों, जस्ट स्टार्ट की तरह आता है, बहुत एक पल के लिए और फिर निकल जाता है, और जो रहता है वो बहुत ग्रॉस है. Religion is indeed an art of self-perfection, and this is accomplished by a careful living at each moment in wise and studious self-disciplines. Be simple, strengthen the simple. दोस्तों, यही तो ओपन सीक्रेट की बात है ना, हमेशा से. Man is his mind. As we cultivate and train the mind, so we shall
become. Tune the mind to the temperament, lower values of negativity, and we become a gross, insensible animal. Train the mind to think and to act in terms of the higher and the permanent values of love, tolerance, mercy, etc. And we thereby get ourselves cultured and perfected to become signatories of our own future. We may choose to sign today a death warrant for the future or a life lease in godhood. Correspondingly, we shall come to suffer the death or enjoy the life. And that is all what the human being wants to know. There is no destiny beyond and above ourselves. We are ourselves the architects of our future. Friends, remember that the factor that determines whom we allow to enter is our own intelligence. Choosing is always a function of the intellect, not the mind. यदि हम अपने मन को अलाउ कर देंगे चूज करने के लिए, तो ये तो बीच में अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स ले ही आएगा और चॉइस को डिस्टॉर्ट कर देगा. Intellect will always take all factors into account before making the choice. हर एंगल को ये परखेगा, not just of that of ego. जब कभी भी the choice is made purely by the intellect, we would choose the Shreyas. Lord Yama has a long-term perspective intended for our ultimate good. यहाँ बात की है मंदाह की, the non-intelligent person, looking only for short-term happiness, chooses prayas. He allows his choice to be overrun by his mind, selfish interests of the body, and individual personality. His decisions are swayed. The choice in this case is always prayas. It cannot see the overall picture, but only the ego's perspective. दोस्तों, हमारा सनातन धर्म, हमारा जो धर्म है दोस्तों, ये बताता है कि जितना भी हमारा ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, तंत्र, मंत्र, जो कुछ भी है, ये सब महादेव के लेक्चर्स हैं पार्वती जी को. और जब पार्वती जी पूछती हैं कैसे कल्याण संभव है मनुष्य का, तो महादेव जी बताते हैं विज्ञान से ही संभव है. बड़ी विचित्र स्थिति है दोस्तों. विज्ञान को हमारे यहाँ पर अविद्या माना गया है. दिस साइंस means which comes from logic, then this technology, and then we the professionals, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे से ही संभव है और तो सब बेचारे हैं. उस पर फिर ये इंडियन प्रोफेशनल जिसकी ओपन सीक्रेट हमेशा बात करता रहता है, वी आर द ओनली वंस हु कैन. ये सब क्या है दोस्तों? तो महादेव तो बता रहे हैं कि विज्ञान से ही सब संभव है
और विज्ञान को हमारे यहाँ पे अविद्या बताया गया है। तो ये दोस्तों क्या बात बैठी। यस, विद्या है और अविद्या है। विज्ञान जो है ये प्रपंच का है, पंच महाभूत का है, इसलिए अविद्या है। यही अपरा विद्या है। और विद्या जो है उस पार की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, पिलग्रिमेज की है, इसीलिए ये पराविद्या है। दोस्तों आप ये जरा सोचिए कि हम खड़े कहाँ हैं। वेयर आर वी एट दिस मोमेंट? श्योर वी आर इन द प्रपंच, बॉडी में है हम लोग, संसार में है, पंच महाभूत में है। तो इससे बाहर निकलने का जो रास्ता होगा ये तो विज्ञान से ही होगा। महादेव बस इतनी सी बात कह रहे हैं पार्वती जी से। और मैं जो हमेशा कहता हूँ ना कि हम लोग इसको बस समझ ही नहीं पाते हैं कि विज्ञान अविद्या है और अविद्या से ही रास्ता है, और ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये तो घुमा रहा है हमको रिलीजन में। दोस्तों समझने की बात है, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म को हमने इस कदर ग्रॉस कर ही लिया है, जाने क्या क्या इस पे चढ़ा लिया है अपनी उस एसेंस को के ऊपर। दोस्तों अब आप ही बताओ दोस्तों, ये यहाँ पे रहते हुए वहां की बात करना, बस सिर्फ बात करना, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। जस्ट टू कीप टॉकिंग अबाउट द बियॉन्ड। तो महादेव जी ने ठीक बताया कि रास्ता तो यहां से ही है, और यहां आप अविद्या में ही हो, तो साइंस इज द ओनली वे। In so many ways, we at Open Secret try to bring the essence of Hinduism, Sanatan, to our professionals. I hope the contents are meaningful to you. I strongly believe that you should pass this, our subscription or this video to your those contacts whom you feel are worthy of this knowledge, जो आपके मन में लगता है कि वो इस समझ, इस ज्ञान के पात्र है। अपना भी भला कीजिए, अपनों का भी भला कीजिए, समाज का भी भला कीजिए, और अपने इस पथ को प्रशस्त कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक यू फ्रेंड्स।